एक आइडियल तरीके से मसल बिल्ड करना या वेट लॉस करना वैसे ही बहुत स्लो प्रोसेस है। साथ ही साथ नॉलेज की कमी होने के कारण वो और भी ज़्यादा स्लो हो जाती है। इस दुनिया में मेहनत तो हर कोई कर रहा है, पर सबको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं? नहीं। क्यों? इसका कारण आपने कभी सोचा है? देखो, अगर आप लोग सच में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो एक बात यहीं क्लियर कर दो, ये जर्नी इजी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ कि ऐसे लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे आपको कुछ सेक्रीफाइस या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। अगर हम लोग जिम की बात ना भी करें तो आपकी लाइफ में भी अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स रहते हैं जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। इस ग्रोथ किसी भी एस्पेक्ट में इजी नहीं होती है बिल्कुल भी। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो और इस चैनल पर। मेरा नाम अक्षत लोढ़ा है। मैं कोई सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं हूँ। इस चैनल पर या इस वीडियो में हम जो भी बात कर रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से निकल कर आ रही है। इसमें पिछले 2.5 साल से स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहा हूँ। पहले मैं भी एक स्किनी किड हुआ करता था, करीब 55 और 60 के बीच में वे करता था। फिर मैंने अपने मेन एम मसल बिल्ड को लेकर एक प्रॉपर बल्क किया और 60 to 99 तक अपना वेट पहुँचाया। और इसी दौरान मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैंने अपने बॉडी में फैट भी पुट ऑन किया और अब मेरा मेन एम वही है कि उस फैट को कैसे हटाना है और अपनी बिल्ड जो अपनी एस्थेटिक फिजिक की तरफ आगे बढ़ना है। मैंने पिछले 4 महीने में करीब 14 से 15 किलो वेट कम किया है। अब ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है कि मैंने वो वेट कम कैसे किया। तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक्स पॉइंट की तरफ। कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट, लेट्स से मेंटेनेंस कैलोरीज। अब मुझे पता है काफ़ी लोगों को ये वर्ड पता होगा क्योंकि मैंने अपनी पुरानी वाली वीडियो में बहुत बार इसका जिक्र किया है, पर मैं फिर भी समझा देता हूँ ताकि जिसको नहीं पता है ये बात उसके ऊपर से ना निकल जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर जाओ, अपनी हाइट, वेट, एज और अपना एक्टिविटी लेवल या और जो भी वो कुछ मांग रहा है वो उसे दो। वहाँ पर आखिरी में आपको एक नंबर्स मिलेंगे और वो नंबर्स होने वाली है आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज। अब मेंटेनेंस कैलोरीज मतलब क्या? जो खाने से ना कि आपका वेट कम होगा ना ही आपका वेट बढ़ेगा। सपोज आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आई है 3000, तो आपको वेट लॉस के लिए उससे 3000 से थोड़ी बहुत कम कैलोरीज खानी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 200। दैट्स इट, यही सबसे मेन है। अब इसके साथ में जो छोटी छोटी बातें आप लोगों को याद रखनी है वो है अपनी हर मील में प्रोटीन सोर्स ऐड करना। और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला तो ये आपको बहुत लंबे टाइम तक फुल रखेगा, आपके पेट को बहुत लंबे टाइम तक फुल रखेगा, एज आपकी बॉडी टाइम लेती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। और दूसरा ये, क्योंकि आप लोगों की बॉडी प्रोटीन डाइजेस्ट करने में टाइम लगा रही है तो वो कैलोरीज भी ज़्यादा यूज़ कर रही है उसको बर्न करने के लिए, तो हमारा कैलोरी का जो एक्सपेंडिचर है वो ऑलरेडी बढ़ रहा है, तो जो कि आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। और तीसरा ये आपकी मसल्स को प्रिजर्व रखने में हेल्प करेगा, आपकी मसल्स लॉस नहीं होने देगा। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के मन में ये बात जरूर आती है कि मुझे मसल्स से इतना प्यार नहीं है, पर भाई एक बार ध्यान से सोचो, बिना मसल्स के आपकी बॉडी कैसे लगेगी? आप दुबले हो जाओगे। आप मोटे थे पहले और अब दुबले हो जाओगे, और दुबले होने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। पर एक बात हमेशा याद रखना, आपका गोल होना चाहिए अपना प्रोटीन गोल हिट करना व्हाइल नॉट एक्सीडिंग योर डेली कैलोरी बजट। मतलब जो आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खा रहे हो उसमें रहकर ही आपको अपना प्रोटीन गोल हिट करना है। अब प्रोटीन गोल कितना होगा? आपके वेट से डबल, अप टू, मतलब अगर आप 70 किलो के तो इसका डबल मतलब अप टू 140 आपको लेना ही लेना है। अब डबल का मेरा बोलने का कारण ये था क्योंकि देखो हर किसी की बॉडी अलग अलग टाइप होती है। किसी की बॉडी कम प्रोटीन में भी रिजल्ट्स दे देती है और किसी की बॉडी ज़्यादा प्रोटीन में रिजल्ट्स देती है। पर अब हमें पता नहीं है हमारी बॉडी टाइप कैसी है, तो क्योंकि हमारा टाइम बर्बाद ना हो इसीलिए हम हमेशा मैक्सिमम नंबर्स लेकर चलते हैं ताकि हमको रिजल्ट्स तगड़े ही मिले। हाई प्रोटीन जरूरी इसलिए ताकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आपकी मसल्स ब्रेक हो रही है तो जो मसल्स है वो वापस उस प्रोटीन से अच्छी तरीके से नरिश हो जाए और आपकी मसल्स लॉस नहीं हो, फेट लॉस हो। अब सेकंड स्टेप जो आप लोगों को फॉलो करनी है, आप लोगों को पता करना पड़ेगा आपकी बॉडी में कितनी कैलोरीज जा रही है। और अपनी बॉडी में कितनी कैलोरीज जा रही है वो ट्रैक करने का सबसे सिंपल फंडा है, स्टार्ट वेइंग ऑल योर फूड। सिंपल माई फिटनेस पल या ऐसे करके और भी कुछ ऐप आते हैं, वहाँ पर डाल दो अपना अमाउंट, जितना भी आप खा रहे हो वो आप लोगों को वहाँ पर उसमें बता देगा उसमें कितने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। या नहीं तो मुझे इंस्टा पर डीएम कर दो, मैं आप लोगों को पर्सनली बता दूंगा किसमें कितना प्रोटीन अमाउंट है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज वगैरह वगैरह जो भी रहती है। अब कुछ लोगों को लगेगा भाई अपना वेट वे करके खाना कितना टफ और चैलेंजिंग टास्क है, तो देखो यही छोटी छोटी चीज़ें जो कि डिसाइड करती है कि आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं, और आप सच में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते भी हो या नहीं। इस गधा मेहनत तो इस दुनिया में हर कोई कर रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों के डीएम्स भी आए थे, भाई वेट लॉस प्लान बताओ, और एक भाई ने सबसे मेन जो लिखा था जो मुझे मतलब हिट करी वो था कि भाई 1500 कैलोरी का वेट लॉस प्लान बताओ जिससे मेरा वेट लॉस हो और वो भी बहुत स्पीड में। अब जब लोगों के मन में ना लालच जाग जाती है, जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया था कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी से 3000, तो आपको उससे 100-200 कम खानी है। तो लोग क्या सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कम खाने लग जाऊंगा तो मुझे और फायदे हो जाएंगे, मेरा वेट लॉस जल्दी हो जाएगा, पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जल्दी के पीछे मत भागो। अब चाहता तो जो मैंने 14-15 किलो वेट कम किया 4 महीने में वो मैं 2 या ढाई महीने में भी कर लेता, पर मेरा मेन गोल ये था कि वेट लॉस करना है, साथ ही साथ अपनी जो मसल्स है उसको प्रिजर्व करके रखना है। ऐसा आप कैलोरी डेफिसिट में रहते हो तो वो कुछ महीने आपकी मसल्स बिल्कुल ना बराबर ग्रोथ करती है, तो कम से कम जो है उसको तो बचाकर हम रख ही सकते हैं। इसीलिए मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में शॉर्ट एंड सस्टेनेबल टेक्निक्स चूज की जिससे मुझे लॉन्ग टर्म में फायदे हुए।
आपका वेट कम नहीं हो रहा, उसके मेनली दो कारण हो सकते हैं। पहला, आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा खा रहे हो, और दूसरा, आपने अपनी कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम कर दी है। क्योंकि होता ये है, जब आप अपनी कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम कर देते हो तो स्टार्टिंग में तो नो डाउट आपका वेट कम होगा, पर एक पॉइंट पर जाकर वो स्टक हो ही जाएगा। प्लस आप लोगों की मसल्स लॉस होगी वो अलग, आपकी स्किन लटक जाएगी वो अलग, आपके ऑर्गन्स में दिक्कत देगी वो अलग, आपके हार्मोनल चेंजेस होंगे वो अलग। प्लस जो हमें दिख रहा है कि जो रास्ता हमारे लिए सही नहीं है लॉन्ग टाइम में, उसको फॉलो ही क्यों करना है, उस पर जाकर अपना टाइम बर्बाद क्यों करना है। ओके, सो दिस वन इज फॉर द पीपल जो ये गलती कर चुके हैं। अब जिस जगह पर वो स्टक हो गए हैं वहाँ से बाहर कैसे निकलना है, उसका एक ही तरीका है, रिवर्स डाइटिंग। अब रिवर्स डाइटिंग मतलब क्या, जैसे एग्जांपल आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है 3000, तो आप लोगों को थोड़े टाइम, अगले 20 दिन या 1 महीना 3000 से थोड़ी कैलोरीज ज़्यादा ही खानी है, ताकि आपका वेट फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो, मतलब आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो और आपका मेटाबॉलिज्म भी स्मूथ हो जाए। एक बात हमेशा याद रखना, कम खाने से वेट लॉस नहीं होता, सही खाने से वेट लॉस होता है। तो इसलिए अगर आप लोगों को कोई भी बोल रहा है कि भाई ये छोड़ दे या वो छोड़ दे, तो सबसे पहले उसको छोड़ दो, क्योंकि आपके लिए क्या सही है या आपकी लाइफस्टाइल के लिए क्या सही है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, किसी और को नहीं। तो अपनी फूड चॉइसेस पर थोड़ा ध्यान दो, उसी की वजह से आपको भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा। समटाइम ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट ईटिंग राइट इज अ गेम चेंजर। अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो जैसे 300 ग्राम चावल और 50 ग्राम पीनट बटर में लगभग सेम कैलोरीज होती है, पर क्या 50 ग्राम पीनट बटर आपका पेट भरेगा? 10% भी नहीं। वहीं अगर आप उसकी जगह 300 ग्राम चावल खाते हो तो नहीं नाना करके भी आपका पेट जो है वो 50 से 60% पूरा भर जाएगा। अब हम इन फूड्स को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, पर आपको थोड़ी मेहनत करके देखना होगा आपके लिए क्या सही है, जो आपको आपकी गोल्स की तरफ ले जाए। अच्छा, तो अभी जो हमने बात की है मैं वो अज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों को समझ आया है और आप अपनी लाइफ में वो अच्छी तरीके से फॉलो करोगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो देखो, जब मैंने मेरी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी तब मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज आ रही थी 3600, और मैं खा भी उस टाइम पे 3600 ही रहा था। तब काफ़ी लोगों को लगेगा कि फिर मेरा वेट कम कैसे हो रहा था। देखो, जब से मैंने सोचा ना कि अब मुझे वेट कम करना है, तब से मैंने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के बराबर खाना स्टार्ट कर दिया। अब जो मुझे डेफिसिट में रहने में हेल्प करता है वो है मेरा कार्डियो सेशन। अब कार्डियो सेशन मतलब मैं डेली लगभग 7 से 8 किलोमीटर शाम को पैदल चलता ही चलता हूँ। इससे मेरा स्टार्टिंग के 1 महीना 3 किलो वेट कम हुआ, और फिर एक पॉइंट पर जाकर मेरा वेट कम होना बंद हो गया। एज मैं हर हफ्ते अपना वेट वेइंग स्केल पर चेक करता ही करता हूँ, तो मैं उस हफ्ते मेरा वेट बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तो मैंने 3 दिन बाद वापस किया, फिर भी मेरा वेट कम नहीं हुआ। तो मुझे लग गया अब मुझे अपनी कैलोरीज और कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज कम हो गई है, क्योंकि मेरा वेट कम हो गया है। आपकी वेट के हिसाब से आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज भी टाइम टू टाइम कम होते जाती है। ऐसे करते करते, मतलब मैंने जैसे ही अपनी कैलोरीज उस टाइम गिराई, मेरा वेट फिर से कम होना स्टार्ट हो गया। ऐसे करते करते आज मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज करीब 2700 के आसपास है। खा अभी भी मैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज ही रहा हूँ। मुझे जो वेट लॉस में हेल्प कर रहा है वो है मेरा 1.5 घंटे का जो मेरा वॉकिंग सेशन है वो। पर वॉकिंग से वेट लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब मैं एक मेंटेनेंस कैलोरीज से कम में हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी बर्न कर रही है। कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट, कैलोरी आउट ज़्यादा हो रहा है मेरी बॉडी, इसलिए मेरा वेट कम हो रहा है। ये तो ही हमारी डाइट की बात है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे वर्कआउट की तरफ। अब बाकी लोगों जैसे मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कार्डियो मत करो ये वो, पर हाँ, वेट लॉस के नाम पर घंटों कार्डियो करना बंद कर दो। हमेशा पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, फर्क नहीं पड़ता आपका गोल क्या है, मसल बिल्ड करना या वेट लॉस करना। हमेशा पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को प्रायोरिटी दो। उसके बाद अगर आप लोगों को जरूरत लग रही है तो थोड़ा बहुत कार्डियो करो, पर वो भी ऐसे नहीं कि घंटों पागलों की तरह बस दौड़े जा रहे हो। चलो, किसी और की बात ना करते हुए मैं अपनी बात करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, 4 महीने से मैंने अपनी लाइफ में कार्डियो ऐड किया, मतलब जो एक वॉकिंग। अब वॉकिंग सबसे बेस्ट फॉर्म कार्डियो का इसलिए है क्योंकि इसकी इंटेंसिटी भी बहुत कम रहती है, तो ये आपकी मसल्स रिकवरी को भी अच्छे से होने देता है, साथ ही साथ कम कैलोरी खाने के बाद भी आपकी मसल्स लॉस नहीं होने देता है। एज वहीं हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग मतलब रनिंग या और कुछ आपकी जो मसल रिकवरी की जो प्रोसेस है उसको भी इंटरप्ट करता है, साथ ही साथ आपकी मसल्स लॉस होने का सबसे बड़ा कारण भी वही बन जाता है। किसी के मन में ये सवाल आ रहा है, रिकवरी मतलब क्या? अगर आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। जस्ट 8 घंटे सो भाई, बच्चे की तरह सोना स्टार्ट कर दो। थोड़े दिन पहले ना मैं एक स्टडी पढ़ रहा था जो कि 2 अलग अलग लोगों पर हुई थी। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम उन 2 लोगों के नामकरण करते हैं, पहला सोनू, दूसरा मोनू। अब सोनू मोनू जो थे वो दोनों बिल्कुल बराबर वेट के थे, सेम कैलोरी डेफिसिट में थे, उनकी हाइट और मतलब जितने भी जो सारे एस्पेक्ट रहते हैं वो सारे सेम थे। अब 1 महीने बाद इन लोगों का वेट कितना कम हुआ वो देखा, तो जो सोनू जो था उसका वेट भी बराबर कम हुआ था 3 किलो, और जो मोनू जो था उसका भी वेट बराबर कम हुआ था। इन दोनों के इसमें मेन खास बात ये थी, जो सोनू है वो सिर्फ डेली 5 से 6 घंटे सो रहा है, और मोनू है वो 7 से 8 घंटे सो रहा है। पर जो सोनू है जो सिर्फ 5 से 6 घंटे सो रहा है, उसके 3 किलो में मैक्सिमम मसल्स थी, और जो मोनू है जो
डेली 7 से 8 घंटे सो रहा है, उसके 3 किलो में मैक्सिमम जो था वो फेट था, मसल्स बिल्कुल ना बराबर थी। इससे आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि सोना आप लोगों के लिए कितना जरूरी है। ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है पर रिकवरी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज आप लोगों की मसल्स तब ग्रो नहीं करती जब आप ट्रेन करते हो, आपकी मसल्स ही आपका फेट लॉस तभी होता है जब आप उसको इनफ टाइम दो रेस्ट और रिकवरी के लिए। अब जैसे मैं पिछले 1 साल से पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ, तो कभी कभार क्या होता है ना, जैसे मैंने मंडे को पुश ट्रेन किया, फिर पुल, फिर लेग्स, अब थर्सडे को मुझे वापस अपना पुश परफॉर्म करना है, पर कभी कभार किसी ना किसी कारण से मेरी रिकवरी मुझे फील नहीं होती। मतलब मुझे फील हो जाता है कि हाँ मैं आज 100% अपने वर्कआउट के लिए रेडी नहीं हूँ, तो बजाय मैं अपने ईगो को ट्रेन करूँ, मैं उस दिन रेस्ट ले लेता हूँ और अपने आप को आराम पूरा टाइम देता हूँ ताकि मैं अच्छे से रिकवर हो जाऊँ अगले अपने ट्रेनिंग सेशन के लिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता मुझे कुछ फायदा ना हो और उल्टा नुकसान हो जाए, मतलब इंजरी वगैरह कुछ हो जाए। इस जब तक आपकी मसल्स रिकवर नहीं होती, आप उसको दोबारा ट्रेन करोगे तो आपको इंजरी देगी ही देगी, मतलब हाई चांसेस तो है। पर हाँ, कभी कभार कुछ दिन ऐसे भी रहते हैं जब मैं 7 से 8 दिन लगातार ट्रेन करता हूँ, फिर भी मेरी रिकवरी मुझे फील हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, उस दिन रेस्ट जरूर ले लो जिस दिन आपकी बॉडी आप लोगों को बोल रही है कि भाई आज रेस्ट की जरूरत है, पर उस दिन रेस्ट कभी भी मत लेना जब आपका दिल, मतलब आपका आलस आपको बोल रहा है, पीछे खींच रहा है कि आज रेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि वही दिन है जो आपको आपकी ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। दैट्स इट। अगर ये वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देखी है तो दिल से शुक्रिया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ इंस्टा पर आ जाओ, सब मिलकर एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो वहाँ पर मुझे बता दो, मैं चाहता हूँ कि हम लोग साथ में ट्रांसफॉर्म करें। थैंक यू, बाय।